नमस्कार, आप देख रहे हैं बात कई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। और आज मैं लेकर के आई हूं देश की 3 बड़ी खबरें, सीधी साफ और बिना लांग लपेट के। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीति की, जहां राघव चड्ढा को लेकर के आम आदमी पार्टी में हलचलें तेज हैं। दरअसल राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी और जो कहा वो साफ तौर पर अंदरूनी टकराव की ओर इशारा कर रहा है। राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी करते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी भी खुल करके सामने आ गई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ठाकुर ने एक तंज कसते हुए कहा है कि राघव चड्ढा सदन में गंभीर मुद्दों की बजाय एयरपोर्ट की कैंटीन के समोसे सस्ते करवाने जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के प्रस्तावों पर साइन करने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। दोस्तों, मामला यही नहीं रुका। अब आतिशी ने भी एक संदेश साफ दे दिया है कि अगर कोई पार्टी लाइन के खिलाफ जाएगा तो कार्रवाई तय है। उन्होंने भी एक वीडियो सार्वजनिक की है, वो भी आप देख लीजिए। आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर खतरा है। आज हमारे देश के संविधान पर खतरा है। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, उस पर बोलने से डर रहे हैं। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गई। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेकर आती है तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं? आज देश के सामने, देश के आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट एलपीजी गैस सिलेंडर का है।
आप तो बड़े आदमी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हो सकता है आपको दिक्कत ना आती, लेकिन एक आम परिवार, एक छोटे से मकान में रहने वाला, एक कच्ची कॉलोनी में रहने वाला एक गैस सिलेंडर के कनेक्शन के परिवार को आज अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में दिक्कत हुई है। पिता सोच रहे हैं मैं काम पर जाऊं, दिहाड़ी लेकर आऊं, या लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर गैस का सिलेंडर लेके आऊं कि कल मेरे बच्चों के लिए लंच बन सके। जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली विधानसभा में सिलेंडर का सवाल उठाया, जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? इन सारी प्रतिक्रियाओं के बाद ये साफ है कि आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है और टकराव बड़ा होते जा रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो आ रही है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, जहां की एक वीडियो भी वायरल है। आप पहले वीडियो देखिए। दोस्तों, यहाँ बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा एक बार फिर चर्चे में है, लेकिन इस बार वजह विकास नहीं है बल्कि विवाद और बदनामी है। कुछ ही दिनों पहले विधायक जी को भरे समाज में अपमान का सामना करना पड़ा। बिजली विभाग के सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ही लाइट कट गई थी और अब एक और बड़ा झटका। हरसिंहपुर और विंध्याचल धाम को जोड़ने वाला पीपा पुल, जो महज 15 दिन पहले ही उद्घाटन हुआ था, अब वो टूट चुका है। सोचिए, जिस पुल का उद्घाटन बड़े बड़े दावों के साथ किया गया, वो 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाया। ये सिर्फ एक पुल का टूटना नहीं, बल्कि अब सवाल है उस सिस्टम पर जहां उद्घाटन जल्दी और मजबूती बाद में याद आ रही है। आगे बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर, जो आ रही है धर्मनगरी अयोध्या से, जहां का ये जो मामला है वो सभी को हैरान करके रख दिया है। वहां का एक वीडियो भी वायरल है। आप पहले वीडियो देखिए। दोस्तों, वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक महिला बुर्का पहन करके लूट की वारदात को अंजाम दे रही है, लेकिन जब पुलिस ने मामले की सच्चाई को उजागर किया तो मामला पूरी तरह से पलट गया। जांच में पता चला कि ये महिला हिंदू है और 4 महीने की गर्भवती है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला खिलौने, पिस्टल दिखा करके ज्वेलरी लूटती थी और इस पूरी वारदात में उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल था। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि समाज के उस बदलते चेहरे की ओर भी दिखा रहा है जहां पहचान छिपा करके अपराध को अंजाम दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की 3 बड़ी खबरें बस यही थी। एक तरफ राजनीति में अंदरूनी कला, दूसरी तरफ विकास की कार्यों की पोल खोलता टूटा हुआ पुल और दूसरी तरफ चौंकाने वाला अपराध। अब सवाल आपसे है कि क्या ये सिर्फ घटनाएं हैं या फिर सिस्टम की बड़ी तस्वीर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए बतकई चौक। मैं हूं गरिमा। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.